दोस्तों, चिराग पासवान ने पहले से ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी थी, लेकिन इस तरफ जिस जनता दल यूनाइटेड को अपनी कमान में लेने का दावा मोदी शाह कर रहे थे, जब से संजय झा जो अमित शाह के करीबी हैं वो बने थे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उसके बाद से ये पहला धमाका है। तकरीबन तकरीबन पौने 200 जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां, सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम बिहार के अंदर घटा है। जेडीयू में खास तौर पर दरादन इस्तीफे और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार तमाम उन चुनिंदा नेताओं को अब उनके पदों से हटाने में जुट गए हैं, जो खास तौर पर बीजेपी के खास हैं। अपनी पार्टी से ज्यादा वो बीजेपी की चिंता करते हैं। ऐसे एक दो नहीं, माना जा रहा है 185 से ज्यादा नेताओं पर एक साथ गाज गिराई है नीतीश कुमार ने, और जैसे ये खबर दिल्ली तक पहुंची वैसे ही हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। चिराग पासवान, नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी साथ आने जा रहे हैं। यह खबर हमने पहले ही आपको दिखा दी थी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के चीफ नीतीश कुमार इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में है कि कैसे करके वो इस पूरी अपनी पार्टी को बीजेपी के चंगुल से बाहर लाए, क्योंकि आपको याद होगा मई के महीने में एक बड़ी बैठक होती है। जून के महीने में, माफी चाहेंगे, जून के महीने में एक बैठक होती है और उस बैठक के फौरन बाद बड़ा फैसला लिया जाता है कि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। तब से ही नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि वो मनीष वर्मा जो एक आईएएस अधिकारी है उनको बनाना चाहते थे बीजेपी का जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें मजबूरन संजय झा को बनाना पड़ा। लेकिन जब से चिराग पासवान ने मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से नीतीश कुमार भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, और अब बड़ी खबर पढ़ लीजिए क्या है। नीतीश कुमार ने एक झटके में 185 नेताओं को किया बेरोजगार। अब जेडीयू में सियासी बवाल तय। जी हां, तो एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़े हो गए नीतीश कुमार जहां उन्हें कड़े फैसले लेने होंगे। हो सकता है कि पार्टी का वजूद हिल जाए। दूसरी तरफ यह है कि अपनी ही सामने अपनी ही पार्टी को खत्म होते हुए देखेंगे। तो उनमें से नीतीश कुमार ने, माना जा रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के साथ जाने का फैसला किया है, और सख्त फैसले के जरिए अपनी पार्टी को डूबने से बचाने की कोशिश में जुट गए। ऐसे 185 नेताओं पर गाज गिरी है। सबसे पहले खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर पढ़िए। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू ने अपनी प्रदेश कमेटी में बड़ा फेरबदल करते हुए शनिवार को नई कमेटी का ऐलान किया। पार्टी ने करीब 15 महीने पहले ही 260 सदस्यों वाली बड़ी कमेटी बनाई थी, जिसे भंग करके छोटी कमेटी बनाई गई है। नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष शामिल है। पार्टी ने करीब 185 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी एक दो नहीं, 185 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई है। यह कार्रवाई एक ऐसे दौर में की जा रही है जब लगातार जेडीयू की तरफ से झारखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा किया जा रहा है। लगातार बीजेपी के अंदर यह कवायद चल रही है कि 2025 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो, तब एनडीए यानी चाहे तो नीतीश कुमार साथ हो, लेकिन इस बार नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। ये तमाम दावेदारी की जा रही है। नीतीश कुमार समझ गए हैं कि जिस कुर्सी के लिए वो कभी तेजस्वी तो कभी बीजेपी के साथ रहे, उस कुर्सी पर बीजेपी के साथ रहने की वजह से खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। मैं लगातार एक तस्वीर का जिक्र करता हूं। वो तस्वीर थी तेजस्वी यादव की, चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की। वैसे तो आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद जो चिराग पासवान की पार्टी के विधायक थे वो जेडीयू में चले गए थे। लगातार ये कहा जाता रहा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज है। नीतीश कुमार से नाराज इस कदर है कि वो उनको अपनी पार्टी, अपने पिता की पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते रहे, लेकिन वो जानते थे कि पार्टी टूटी किसके इशारे पर थी। एक तस्वीर आई थी जिसमें नीतीश कुमार से न केवल चिराग पासवान मिले थे, बल्कि पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। और तब से ही बिहार की सियासत में बड़ा डावाडोल की स्थिति बीजेपी के लिए बन गई थी। माना जा रहा था एक नया समीकरण लिखा और रचा जा रहा है। 3 क्षेत्रीय पार्टी मिलकर एक साथ, में क्षेत्रीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जेडीयू भी क्षेत्रीय पार्टी है, आरजेडी भी, और चिराग पासवान की, तीनों मिलकर एक बड़ा और नया समीकरण बिहार विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले बनाने जा रहे हैं। आगे खबर क्या है पहले पढ़ देता हूं।
शनिवार की सुबह पुरानी कमेटी हुई थी भंग। बता दें शनिवार सुबह जेडीयू ने अपनी पुरानी कमेटी को भंग करने की घोषणा की थी। साथ ही नेताओं को राजनीतिक सलाह देने के लिए बनाई गई राजनीतिक सलाहकार समिति को भी भंग कर दिया गया। कुछ ही घंटों के बाद नई कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को मौका दिया गया। अब इसे समझिए क्या है, इस पूरी खबर में कहीं भी आपको नाम नजर नहीं आएगा संजय झा का, जबकि संजय झा जो है वो अमित शाह के करीबी तो है लेकिन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस नाते उनको भी इस पूरी कार्रवाई के दौरान होना चाहिए था, सलाह मशवरा करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने सही नहीं समझा कि ऐसे किसी व्यक्ति से जो पहले से ही मोदी शाह का खास है, वो जरूर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो, लेकिन उसे सलाह ली जाए। यानी कि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाई की है। खबर यह भी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद को हटाया जा सकता है। जो संजय झा को हटाया जा सकता है, ये खबर है अंदर खाने से, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी के साथ जैसे ही अपने ताल्लुकात खत्म करेंगे नीतीश कुमार, फौरन ही एक बड़ी कार्रवाई होगी। अब इसमें खबर क्या बता दें, 23 मार्च 2023 को जेडीयू ने 251 सदस्यों वाली प्रदेश कमेटी का गठन किया था। इसमें 20 उपाध्यक्ष, 105 महासचिव, 114 सचिव और 11 प्रवक्ता शामिल थे। बाद में कुछ और पदाधिकारियों को जोड़ा गया था, जिससे कुल संख्या 260 हो गई। आमतौर पर प्रदेश कमेटी का कार्यकाल 3 साल तक होता है, लेकिन 15 महीने बाद इसे भंग कर दिया गया। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं कर सकते। परेशानी सबसे बड़ी नीतीश कुमार के सामने यह है कि वो ना राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे और राज्य स्तर पर उनकी छवि खराब करने की लगातार कोशिश भी हो रही है। बीजेपी के नेता ही खुद मुखालफत करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार की। कहा जा रहा है कि जो 1 साल का कार्यकाल रह गया नीतीश कुमार का, बस यहीं तक अगर बीजेपी के साथ रहे तो यहीं तक सीमित रहेंगे, उसके बाद उन्हें राजनीतिक वनवास पर जाना पड़ सकता है। ये पूरी कहानी है। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्हीं की पार्टी के सहयोग से मोदी सरकार चल रही है, ऐसे में वो किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि वो मजबूर नजर आनी चाहिए बीजेपी। इसीलिए चिराग पासवान ने जब से तमाम मुद्दे, आरक्षण का मुद्दा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मुद्दा, मुसलमानों वाला मुद्दा जो था, मुजफ्फरनगर वाला मुद्दा, यूपीएससी के लेटरल एंट्री वाला मुद्दा, जेपीसी में जाकर SC मुस्लिम वक्फ बोर्ड का विरोध कर देना, जो संशोधन बिल लाया गया उसका विरोध कर देना, भारत बंद का समर्थन करना, ये नीतीश कुमार देख रहे हैं कि 5 सांसदों वाले चिराग पासवान इतने सख्त तरीके से मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम 12 सांसद होते हुए भी दूसरी ऐसी बड़ी पार्टी है जिसके भरोसे मोदी सरकार चल रही है और हम उनके हर फैसले पर हामी भर रहे हैं। ये होने नहीं दिया जाएगा। और तो और वो पार्टी कर क्या रही है, बीजेपी हमारी पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार न केवल लेने जा रहे हैं, बल्कि एक नया समीकरण आपको देखने को मिलेगा, और इस समीकरण में आपको नीतीश के साथ तेजस्वी और तेजस्वी के साथ चिराग पासवान एक साथ एक मंच पर नजर आने जा रहे हैं। आज की ये बड़ी कार्रवाई बताती है कि जितने भी बीजेपी के खासम खास बैठे हुए थे इस पूरी कमेटी में, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नमस्कार।